हेलो एवरीवन। वेलकम टू गणितांक। बच्चों, क्या हालचाल है? कैसे हैं आप सब? बहुत मजा माना। चलो ऐसे ही खुश रहो हमेशा। और प्रैक्टिस तो चलते रहनी चाहिए भाई साहब। एग्ज़ाम जुलाई में, अगस्त में, कितनी भी दूर हो, हमारा मेहनत करना स्टार्ट और हमेशा चलता रहना चाहिए। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? लीनियर प्रोग्रामिंग। 15 क्वेश्चन हो गए थे हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग के। यस सर। बच्चों, हाउस द जोश? कैसा है आप सबका जोश? नाइस, गुड। बहुत बहुत अच्छे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के 15 क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किए थे। आज का दिन है अगले 15। 405 तक कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट होगा 406। क्वेश्चंस वैसे ही होंगे जैसे कल किए थे बच्चों, बट प्रैक्टिस होगी ना अपनी। ओके। और हाँ, ये 30 क्वेश्चंस जो है कर लो। लीनियर प्रोग्रामिंग के 2 क्वेश्चंस जो आएंगे वो पूरे पक्के हो जाएंगे हमारे, सॉल्व हो जाएंगे हमारे। पुराने चैप्टर्स जो जो हमने किए हैं, 11th के 5 चैप्टर्स, 12th के जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं, अगर आपको देखना है तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की। और हम लोग 406 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच गए। ठीक है, शुरू करा जाए। यस सर। ओके। जहां जहां मुझे लगेगा कि मैं इजीली जुगाड़ बता सकता हूँ वहां मैं बताऊंगा, नहीं तो हम सॉल्व करेंगे। ये x1 x2 मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई में कन्वर्ट करता हूँ। तो -x+1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप x को 0 रखोगे तो y कितना, 1। y को 0 रखा तो x कितना, -1, है ना? यस सर। यस और नॉट? देख लो, y को 0 रखो। यस। ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड? तो 0 0 रखा आपने तो 0 लेस देन इक्वल टू 1। यस। सो दिस इज ओरिजिन साइड। ठीक है, ये ओरिजिन साइड हो गया। नेक्स्ट, -x+3x2 लेस देन इक्वल टू 9। राइट, तो x1 x2 क्यों लिखा सर फिर से आपने? ठीक है ना, xy लिखेंगे हम तो। हाँ, आपको x1 x2 ठीक लगता है तो आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने x को 0 रखा तो y कितना आया, ये सॉल्व करोगे तो y3 आएगा। y को 0 रखा तो x कितना आया, -9 आया। 0 0 रखने पे ओरिजिन नॉन ओरिजिन? सर ओरिजिन साइड। बहुत अच्छे। x1 x2 ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस। चलिए ड्रॉ करते हैं। अब मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ना, अब हम प्रैक्टिस हो चुकी है काफ़ी। 0,1। राइट, ये एक पॉइंट है 0,1। -1,0। -1,0, 0,1। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारा पहला वाला है। फिर सबसे अच्छी बात क्या बताए यहाँ पे? यहाँ मुझे वैल्यू नहीं निकालनी है, मतलब काम थोड़ा कम हो गया। ओरिजिन साइड बोला था तो ओरिजिन कहाँ है, नीचे वाले साइड है, तो नीचे साइड देखना है मुझे। फिर 0,3 कहाँ है बेटा, यहाँ है 0,3। राइट, -9,0 कहाँ होगा, यही कहीं होगा ना, -9,0। यस, दिस इज -9,0। तो आप देखोगे तो ये लाइन है हमारा दूसरा लाइन। दिस इज अवर सेकेंड लाइन। इसके लिए भी ओरिजिन साइड मतलब इसको भी नीचे देखना है। राइट, दोनों के नीचे, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो, दोनों से नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इधर ही आएगा ना, ये रीजन होगा। यस। सो दिस इज द रीजन। इज इट अ बाउंडेड रीजन? क्या ये बाउंडेड रीजन है? नहीं है ना, अनबाउंडेड है ये तो। राइट, ए तो नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी विल बी माय आंसर। बेटा समझ में आया आपको? है ना, आपको जो इक्वेशंस है बेसिकली इनइक्वलिटीज है। तो x को 0 रखा तो y 1 आया। y को 0 रखा तो x -1 आया। वो पॉइंट यूज करे हमने, प्लॉट कर दी पहली लाइन। राइट, ये हमारी पहली लाइन थी। फिर वैसे ही हमने ये वाली जो इक्वेशन है उसको भी सॉल्व किया, प्लॉट किया। x को 0 तो y3 आया बेटा। y को 0 तो x -9 आया। प्लॉट किया हमने। और दोनों भी ओरिजिन साइड वाला रीजन है, इन दोनों के लिए ओरिजिन मतलब नीचे वाला साइड है। ठीक है, लेकिन ये भी था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी देखना था हमें। राइट, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 भी दिया हुआ था हमें। राइट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी देखना था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बाउंड्री है ही और दोनों के नीचे तो ये ऐसे तो ओपन एंडेड है, ये है ना, अनबाउंडेड कहते हैं इसको। द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। समझी बात? काफी क्वेश्चंस कर लिए सर, अब तो समझ में आता ही है। अगला क्वेश्चन हमारा थियोरेटिकल है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी डिफाइंड ओवर कॉन्वेक्स सेट अटेन्ड इट्स ऑप्टिमम वैल्यू एट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ कॉर्नर। नहीं ना, ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स ना, एटलीस्ट वन। हाँ, एटलीस्ट वन क्यों, कभी कभी दो पे भी हो जाता है सर। यस। नन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ना यार, तो आंसर क्या होगा, थ्योरेटिकल। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो आपकी बल्ले बल्ले है। बहुत ही बढ़िया है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन आ गए तो। बट ये कॉन्सेप्ट समझिए आप ना, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वन कॉर्नर पॉइंट, कभी कभी दो कॉर्नर पॉइंट पे भी मिलता है, तो एटलीस्ट वन कॉर्नर पॉइंट इज अ बेटर आंसर। राइट, अगर यहाँ होता है एग्जैक्टली वन कॉर्नर पॉइंट तो भी वो गलत हो जाता। ठीक है ना बच्चा?
पक्का पक्का पक्का, चलो बहुत अच्छे। अगला अगला क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम निकालना है। लाइन कौन कौन सी है? 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 26। x को 0 रखो, y कितना आया? 26/5। y को 0 रखो, x कितना आया? 26/3। देख रहे हो ना, यहाँ पे y को 0 रखा, सॉल्व करते आता है ना ये, फटाफट फटाफट हो जाना चाहिए। और कौन सा रीजन है? राइट, दिस इज ओरिजिन साइड, है ना। रीजन कौन सा है ये? हाँ, ओरिजिन साइड है ना ये, क्योंकि लेस देन वाली बात है, तो बस क्लियरली ओरिजिन साइड है। ठीक है, बस ऐसे ही लिखते रहो, है ना, ऐसे ही रफ वर्क करना है आपको भी एग्जाम में। 5x प्लस 3y, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना आप ऐसे रफ वर्क करोगे तो। राइट, देखो x को 0 रखा तो ये कितना हुआ? 10। हाँ, हो रहा है बेटा 10, बहुत ही आराम से हो रहा है। राइट, x को 0 रखा तो यही सॉल्व हो जाती है इक्वेशन। राइट, इस इनइक्वालिटी को इक्वल टू की तरह देखो। y को 0 रखा तो x कितना है? 6। और ये भी ओरिजिन साइड है। आई एम श्योर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा दोनों का, है ना। चलिए देखते हैं पहले तो, और जितना दिया है उतना तो कर ले सर पहले। पहली लाइन 26/5 मतलब बेटा कितना? 5 से जरा सा बड़ा, तो ये है 5 से जरा सा बड़ा। 0, 26/5। 26/3 मतलब 7 से थोड़ा छोटा। हाँ, 7 नहीं, 9 से थोड़ा छोटा, सॉरी, है ना, 9 से थोड़ा छोटा ये है। तो हम दोनों को कनेक्ट कर ले। यस, सो दोनों को कनेक्ट कर लिया, हमारी पहली लाइन मिल गई। ओरिजिन साइड बोला है तो इसके नीचे वाला रीजन होगा। नेक्स्ट 0, 10। 0, 10 तो कहीं ऊपर होगा। 6, 0 कहीं यहाँ होगा। दोनों को कनेक्ट कर ले। कर लिया कनेक्ट, ये हमारी दूसरी लाइन है, इसमें भी ओरिजिन साइड है। तो शेडेड रीजन कौन सा हुआ बेटा? ये हमारा शेडेड रीजन हुआ। हाँ, दिस इज द शेडेड रीजन। तो यार मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यहीं पे हमारा मैक्सिमा होगा। हाँ, क्योंकि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं? ये 4 है। राइट, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे 4। राइट, तो फोर्थ पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? दोनों को साइमल्टेनियसली। ये थोड़ा सा कठिन काम है यहाँ पे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। राइट, क्यों कठिन है? क्योंकि थोड़ा सा ना वेरिएबल्स कैसे है, 3x 5y है ना, उल्टे पुल्टे हो रुके हैं। चलो भाई, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो ये जो पहली इक्वेशन है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अगर, तो क्या होगा? 15x प्लस 25y इक्वल टू 130। आप देख रहे हो क्या किया मैंने? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 90। समझ रहे हो आपने क्या किया है ना? ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। ये पहला वाला, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, क्यों भाई? कोफिशिएंट सेम करो, है ना, कटवर्ट करने के लिए वो सब चीज़ें। सब्ट्रैक्ट कर लो भाई साहब। कर लिया सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या हुआ? 16y इक्वल टू 40। 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। 4 4 जा 4 10 जा, सर 8 के टेबल में, तो 5/2। y इज 5/2। जैसे ही y 5/2 है, किसी में भी डाल दीजिए आप, है ना, किसी में भी डाल दीजिए, और यू कैन गेट x। सो 3x प्लस 5y इक्वल टू 26 था ना। राइट, ये पहली जो इक्वेशन है ना, इसमें रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम रख रहे हैं। तो यहाँ से x निकालना पड़ेगा आपको, 25/2। तो 3x इज इक्वल टू 26 माइनस 25/2। थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा नहीं सर, बहुत है, आई नो। 52 27, यस। सो x जो है ना, सॉल्व करके 9/2 आ रहा है मेरा। हाँ, थोड़ा आराम आराम से आप करना, मैं तो थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ। तो ये इंटरसेक्शन आपका निकालना काम है अब। 9/2 5/2 आ गया। ठीक है, कर लोगे आप इंटरसेक्शन निकालना? पक्का हो जाएगा आप लोगों से? राइट, तो अब z आपको सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करना है। राइट, तो z आपको सारे कॉर्नर पॉइंट पे चेक करना है। यस सर। तो एक एक कॉर्नर पॉइंट चेक करेंगे आप, तो z इक्वल टू 2x प्लस वाई। एक कॉर्नर पॉइंट है 26/5 वाला, ये तो कम ही रहेगा ना, 0 और 26/5। ठीक है, पहला वाला तो ये 5 पॉइंट समथिंग है, ये तो नहीं हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट जो है, राइट, 0, 26/5 पे। अब आपने 9/2 और 5/2 पे करके देखा, तो z क्या हो जाएगा? सो 2 इंटू 9/2 प्लस 5/2। आप देखो सॉल्व करके। ठीक है, तो ये कितना होता है? 11.5 आता है। अच्छा, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे 11.5 आया। 6, 0 पे रखोगे तो क्या होगा? तो z इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 0, तो ये 12 आया। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? इस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है 12। समझे आप? तो ऑप्शन ए इज माय आंसर। समझ गए सब लोग, है ना, आंसर क्या हो रहा है? यस, है ना, तो ऑप्शन ए बिकम्स आवर आंसर बच्चों।
समझ रहे हो ना? सर तो इंटरसेक्शन नहीं निकाला होता तो भी चलता यार, चेक तो करना पड़ेगा ना इंटरसेक्शन पे मैक्सिमा है या नहीं है। 9/2 5/2 इनका इंटरसेक्शन है या नहीं है सर? तो वो तो आप चेक कर लो ना, 9/2 और 5/2 है कि नहीं। राइट, तो 27 प्लस 25, यस ना, सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट है ना सारी। समझ में आई मतलब बात ना, बहुत अच्छे से दोनों लाइन निकाला, इंटरसेक्शन निकाला, रीजन जो है वो, और सारे कॉर्नर पॉइंट्स चेक किए। राइट, थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। आज जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, सभी में आपको काम बड़ा करना पड़ेगा। राइट, बहुत सारा काम करना है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, z तो निकालना है, लेकिन इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर x को जीरो रखा तो y भी जीरो। ओके, एक और वैल्यू रख दो फिर। तो x को वन रखा तो y भी वन। चलो, अब ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट इज x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। x को जीरो रखा तो y कितना आ रहा है, 4। कर सकते हो फास्ट इतना, y को जीरो रखा तो x 12 आ रहा है, और ये ओरिजिन साइड हो रहा है। इतना फास्ट कर पाओगे ना? करना चाहिए अब आपको। हाँ, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है हमने। तो पहली लाइन जो है वो कैसी है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ऐसी लाइन हुई। बट ऊपर का रीजन या नीचे का रीजन कैसे चेक करेंगे? नीचे कोई भी पॉइंट ले लो, नीचे कोई भी पॉइंट ले लो, 2,0 ले लो, है ना। तो अगर मैंने 2,0 देखा तो 2 - 0 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यस। तो 2,0 जो है ना, ये यहाँ पे पॉइंट रहेगा, वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस साइड का रीजन होगा। राइट, ये ओरिजिन से जो पास होती है ना लाइन, कोई भी पॉइंट नीचे का ऊपर का कोई भी डाल के देखो। तो नीचे का पॉइंट मैंने ले गया, 2,0 डाल के देखा। ठीक है, बहुत अच्छे। ओके, तो नीचे का रीजन है। नेक्स्ट, ये जो लाइन है ऐसी लाइन है, कहाँ कहाँ मिल रही है ये, 12,0 पे मिल रही है और 0,4 पे मिल रही है। बहुत बहुत बढ़िया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसका ओरिजिन साइड, इसका नीचे का मतलब अपना रीजन कौन सा हुआ मेरे बच्चों? तो ये रीजन हुआ ना हमारा, दिस इज द रीजन। यस सर, यस सर, यस सर। कॉर्नर पॉइंट्स 0 0, 12,0 और ये इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस का, y इक्वल टू एक्स लाइन का, और x प्लस 3y इक्वल टू 12 का। y की जगह x रख दो, तो ये क्या हुआ, देखो आप, तो यहाँ पे x प्लस 3x इक्वल टू 12, 4x इक्वल टू 12, मतलब x की वैल्यू 3 है, और x की वैल्यू 3 तो y भी क्या आएगा, 3 आएगा ना। 3,3 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। अब जो हमारा z है उसको चेक करना है ना। हमारा जो z है, क्या है बेटा z, 6x प्लस 8y। इसको हर जगह यूज चेक करेंगे आप। 0,0 पे तो करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम निकालना है। 12,0 पे चेक करो, तो 6 इंटू 12 प्लस 0 कितना आया, 72 आ गया। 3,3 पे चेक करो, 3,3 पे, राइट, क्योंकि ये दो ही लग रहे हैं ना जो ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये कितना होगा, 6 इंटू 3, है ना बेटा, प्लस 8 इंटू 3, कितना हो गया बेटा ये, 18 प्लस 24, ये भी कम हो गया, 42 हो गया। राइट, तो और बस यही हो गया ना फिर। 0,4 पे चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं ना सर, है ही नहीं कॉर्नर पॉइंट, ये तीन ही तो कॉर्नर पॉइंट है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, 72। राइट, ऑप्शन ए इज माय आंसर। ओहो, यस, मजा आ गया। या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन अच्छे हैं। और मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है ये बहुत लेंदी हो रहा है आपके लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए। प्रैक्टिस करो, थोड़ा टाइम कम कर लोगे इसका आप प्रैक्टिस करके। बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमें दिख रहा है 410 में। इससे क्या होगा, आपका टाइम यहाँ कम लगता है। देखो ये लाइन है हमारी, x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इसके लिए ओरिजिन साइड जा रहा है ना बेटा, नीचे रीजन है मतलब, तो ओरिजिन साइड ने क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 8। बस आपको ये देखना है, x प्लस 2y कहाँ पे है, x प्लस 2y यहाँ पे है ना, लेस देन इक्वल टू 8 है क्या, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है क्या, यही सिर्फ यही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू तो गया, ठीक है। ओके, यहाँ तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वेशन ही सही नहीं है। राइट, चलो 2x प्लस वाई ही पकड़े इसको, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होगी सर। राइट, ऐसे भी कुछ पकड़ा कि x प्लस 2y होगा। राइट, तो भी देख लेते ना, लेट्स अज्यूम, अदरवाइज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता हमारा। चलो ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया कि ये वाला तो ऑप्शन गलत गलत हो गया, क्योंकि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए था। अब ये वाली देखिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है, लेकिन ये ऊपर है मतलब नॉन ओरिजिन है, तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये तो गया और ये भी गया। देख रहे हो आप, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए तो ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। आप समझ गए, थर्ड इक्वेशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आपको किसी एक लाइन को देखना है, अगर वो टूवर्ड्स ओरिजिन वाला रीजन दे रहा है तो लेस देन, अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन दे रहा है तो ग्रेटर देन,
यूज़ करना है आपको, बस छोटी सी बात है। और ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाना है साथ साथ में, है ना बेटा? समझ आ रही है सबको बातें? चलिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई तो करिए खुद से, है ना? चलिए फटाफट खुद से अटेम्प्ट करिए, है ना? मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको और फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। टेक योर टाइम। आपको पता नहीं प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे लैपटॉप को प्रेशर आ रहा है भाई। लैपटॉप गर्म हो गया, एलपीपी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना, तो भाई लैपटॉप को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। आपको भी सेम प्रेशर आ रहा हो तो आप भी खुद को ठंडा कीजिए। राइट, तो कैसे करें? कोई आइस पैक लगा लीजिए भाई, जैसे मैं अपने लैपटॉप को लगा रहा हूँ। चलो 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 स्टार्ट करें। तो z तो पता है हमें, इक्वेशंस फटाफट फटाफट। अब हमारी स्पीड बढ़ रही है कैसे, है ना? लेस देन इक्वल टू था यहाँ पे, पहले x को 0 तो y कितना हुआ, 3y इक्वल टू 18 तो y इज 6। y को 0 तो y 0 तो 2x इक्वल टू 18 तो 9। और कौन सा रीजन? ओरिजिन साइड, है ना? ऐसे कर पाओगे ना जल्दी 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 जल्दी? पक्का मज़ा भी आ रहा है आपको मेरे साथ सॉल्व करने में? x को 0 तो y 10, y को 0 तो x 10, और ग्रेटर देन है सर तो नॉन ओरिजिन। ठीक है, बहुत हो गया इतना। हाँ, देखो 5-5 मिनट लग रहे थे क्वेश्चंस को, अब तो हम 2-2 मिनट में कर पाएंगे। पहला लाइन जो है 0,6, 9,0। ठीक है, ऐसा ये हमारा इक्वेशन है, करेक्ट? और इसका ओरिजिन साइड है, क्या है? इसका ओरिजिन साइड है, मतलब नीचे वाला साइड है। ओके, अब ये जो है वो क्या है, 0,10 ना, और 10,0। ओके, ऐसी कोई लाइन आ गई है, और इसका नॉन ओरिजिन साइड है, ऊपर साइड है। राइट, इसका नीचे इसका ऊपर, तो कोई रीजन है क्या बेटा यहाँ पे? कॉमन रीजन ही नहीं है सर, है ना? देखो ना, ये वाला बोल रहा है नीचे, ये वाला बोल रहा है ऊपर। इज देयर एनी कॉमन रीजन? नो। सो नो कॉमन रीजन, नो फिजिबल रीजन। अगर फिजिबल रीजन ही नहीं है तो फिर सर ऐसे क्वेश्चन तो किए ही नहीं कभी। अभी कर लो, इसलिए तो अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नो सॉल्यूशन, देर इज नो मैक्सिमा मिनिमा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कोई सॉल्यूशन, तो आंसर। डरना नहीं है आपको ऐसे आंसर करने से। अगर कभी ऐसा आ जाता है तो एक बार चेक कर लो बस, हमने सब सही किया है कि नहीं, है ना? 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 18। x को 0 रखा तो 3y इक्वल टू 18 तो y इज 6। y को 0 रखा, 2x इक्वल टू 18 तो राइट x इज 9। लेस देन इक्वल टू 0 ओरिजिन साइड। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x को 0 y को 0 ये तो बराबर है, और ये नॉन ओरिजिन साइड है। बस प्लॉट कर दो दोनों, है ना? 0,6 9,0, 0,10 10,0। एक ओरिजिन साइड मतलब नीचे, एक नॉन ओरिजिन साइड मतलब ऊपर। कोई कॉमन रीजन ही नहीं है ना। गॉट इट? पक्का सब सही है ना? देखो विद इन 2 मिनट्स हमने सारा ड्रॉ करके कंक्लूड भी कर दिया। कर सकते हैं? स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बेटा? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, स्पीड बढ़ रही है कि नहीं आप लोगों की? मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में, सच बता रहा हूँ। राइट, चलो, तो ये हमारी x + y लेस देन इक्वल टू 5। x + y लेस देन इक्वल टू 5 मतलब ओरिजिन साइड होना चाहिए, ये लाइन है। ओरिजिन साइड मतलब नीचे होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है? सभी में है अभी तक तो, ठीक है। फिर x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 ऐसी होती है, लेस देन मतलब इसके राइट में होना चाहिए, है ना? इसके राइट में होना चाहिए, इसके राइट में होना चाहिए, तो सी ऑप्शन तो गया। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 4 के सॉरी लेफ्ट में होना चाहिए, तो है राइट, ठीक है? ये जो है ओरिजिन साइड होना चाहिए। ओके, y लेस देन इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसके लिए भी ओरिजिन साइड होना चाहिए। ये नहीं होगा, इसमें है। इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, राइट? है ना बेटा? यस और नो? ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो मेरा ऑप्शन ना ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। आप लोग देख रहे हो कैसे कैसे मैं एक एक लाइन को देखता हूँ। ओरिजिन की तरफ होना चाहिए, मतलब नीचे की तरफ होना चाहिए, इसके ओरिजिन साइड में, इसके भी ओरिजिन साइड में लेस देन की बात हो रही थी। सारा सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन ए। बहुत बहुत अच्छे, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन y लेस देन इक्वल टू 2x, x लेस देन इक्वल टू 2y।
और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आने वाली है इन सारे क्वेश्चंस में। देख लो, आराम आराम से देख लो। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। तो अब अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू एम एक्स है, ओरिजिन से पास होगा, या आप इसको प्रॉपर लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, राइट। तो 2x माइनस वाई भी कर सकते हो, जैसा दिया है वैसे भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग ड्रॉ करने के लिए ना यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया। ये लाइन आसान है, x को 0 तो y 3, y को 0 तो x 3, और ये कौन सा साइड हो गया, ओरिजिन साइड हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली नंबर की लाइन, और इसका ओरिजिन साइड मतलब नीचे की तरफ देखना है। चलो गुड। अब इसके लिए देखेंगे आप, तो ये तो 0 0 से जा ही रही है। अगर x को 1 रखा मैंने तो y कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 0 0 1 2, यहाँ पे भी देखो 0 0 से डाल रहे हैं आप। अगर मैंने x को 1 रखा तो y कितना हो गया, हाफ हो गया, है ना। x को 1 रखो, देखो तो x इक्वल टू 2y है ना, x को 1 रखा तो 1 इज इक्वल टू 2y, तो y इज हाफ। समझे, ओके, ऐसी बात है। तो ये 1,2 मतलब ऊपर से जाएगी और ये नीचे से जाएगी 1,हाफ। तो लाइन ओरिजिन से जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगा। ठीक है, ओरिजिन से, तो ये 1,2 अगर यहाँ है, राइट, 1,2 तो 1,हाफ इधर कहीं होगा। समझ रहे हो, दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइंस है, राइट। तो दिस इज y इक्वल टू 2x एंड दिस इज x इक्वल टू 2y। गॉट इट बेटा। x इक्वल टू 2y नीचे क्यों है, क्योंकि देखो ना इसका 1 पॉइंट, x जब 1 रहेगा दोनों में ही देखो आप, तो y यहाँ पे 2 है, y यहाँ पे हाफ है। थोड़ा प्लॉट करके देख सकते हो कि 1 के लिए ये 2 और 1 के लिए ये हाफ। ठीक है, ऐसे। चलो अब रीजन कौन सा सर, इनके लिए रीजन कौन सा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ये, कोई बात नहीं, आराम आराम से, आराम आराम से। y लेस देन इक्वल टू 2x, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ का, कोई भी पॉइंट लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था 3,0। हाँ, दोनों लाइन के लिए ये पॉइंट चेक करते हैं, क्योंकि y इक्वल टू 2x के लिए 3,0 कैसे करता है, लेट्स चेक। सेटिस्फाई करता है तो नीचे वाला रीजन, नहीं करता है तो 3,0 डालेंगे, तो 3,0 डाला मतलब x के जगह पे 3 और y की जगह 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6। इज इट ट्रू, यस इट इज ट्रू। तो मतलब 3,0 के साइड वाला रीजन, मतलब इस लाइन के लिए, है ना, बराबर से नीचे देखना है। यहाँ पे भी आप 3,0 डाल के देखो बेटा, राइट, इस लाइन के लिए भी 3,0 डाल के देखा अगर, ठीक है, देखो क्या मिलेगा। ठीक है, 3,0 डालेंगे तो x के लिए 3, y के लिए 0, 3 लेस देन इक्वल टू 0, फॉल्स। तो इसके लिए तो 3,0 नहीं होगा, इस लाइन को ऊपर देखना है। तो ऊपर वाली लाइन के नीचे मतलब अपना फिजिबल रीजन समझ में आया सबको, यस दिस इज द फिजिबल रीजन, ये हमारा फिजिबल रीजन होगा, राइट। ओके, इस समझ रहे हो ना, x प्लस वाई इक्वल टू 3 जो है इसके ओरिजिन साइड में और इन दोनों के बीच में। नाउ हमारा काम है कॉर्नर पॉइंट्स को पता करना। कैसा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा है ना, करे पक्का, स्टार मार्क कर दे इस क्वेश्चन को। सर बहुत टफ भी लग रहा है, राइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आराम आराम से करना, यूट्यूब है, फिर से देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है हमको। तो हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। हाँ, कैसे कैसे निकालेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2x, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे आप। जब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आप डालो यहाँ पे y को 2x, तो x 1 मिला और y 2 मिला। फिर तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, 1,2 है। समझ रहे हो, है ना, x 1 मिला, y 2 मिला। ठीक है, वैसे ही आपको x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2y को करना है। तो इस बार क्या होगा पता है, तो आपको इस बार y1 मिलेगा और x2 मिलेगा, राइट। तो ये भी साइमल्टेनियस सॉल्व करके आपको, है ना, 2,1 मिल रहा है। तो ये 2,1, तो ये अपने कॉर्नर पॉइंट्स है, 1,2, 2,1 और 0 0। बस अब z चेक करना है मुझे ना, लेट्स चेक z फॉर ऑल। z इज इक्वल टू 5x प्लस 4y। 1,2 पे देखेंगे तो ये क्या हुआ, 5 प्लस 8 13 हो गया। 2,1 पे देखेंगे, राइट, तो ये क्या होगा, 5 इंटू 2 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 14, ऑप्शन ए। हाँ बच्चों, समझ में आई बात, कुछ रिपीट करना है मुझे यहाँ पे, करना चाहिए क्या, है ना। आप तो यूट्यूब पे फिर से देख सकते हो ना, अगर रिपीट कराना भी हो तो। वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। तो इंटरसेक्शन निकालो, कॉर्नर पॉइंट्स निकालो, लेकिन ये लाइंस बड़ी अच्छी थी क्योंकि ओरिजिन से जाने वाली, ओरिजिन से जाने वाली लाइंस का ना रीजन ढूंढना थोड़ा डफ हो जाता है, तो थोड़ा समझिए आप कैसे किया है।
मैंने जानबूझ के दो तीन क्वेश्चन सिमिलर से लिए हैं यहाँ पे, ताकि ओरिजिन से जाने वाली लाइन आपकी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। एक्स माइनस वाई लेस देन ग्रेटर देन जो भी है यहाँ पे दिया हुआ, फिर एक्स प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 12। तो सबसे पहले एक्स को जीरो, वाई फोर, वाई को जीरो, एक्स 12, और ये ओरिजिन साइड है। यहाँ एक्स को जीरो तो वाई भी जीरो, एक्स को वन तो वाई भी वन। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है ना, वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, नहीं ये वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। डाल दे, यस सर, रीजन कर देते हैं। ओके, तो पहले तो ये ऐसी लाइन आ गई, ये पॉइंट है हमारा 0,4, ये है 12,0, और ये लाइन है हमारी, हाँ बीच में से जा रही है, y इक्वल टू एक्स। रीजन कौन सा? तो यार इसके लिए ना आप कोई भी एक पॉइंट पुट करके देख लो। नीचे वाला पॉइंट कौन सा है? 12,0 चेक करते हैं। 12 माइनस जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यस। 12 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यस, ट्रू। देखो ना आप, मतलब ये जो लाइन है ना, इसके लिए रीजन कैसे देखा जाता है? कोई भी पॉइंट, ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी एक पॉइंट आप पुट करके देखना ना, आपको दिख जाएगा ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू आ रहा है मतलब नीचे वाला रीजन, तो ये रीजन हमारा हुआ। दिस इज द बाउंडेड, या दिस इज द रीजन, फिजिबल रीजन दैट वी आर गॉट। तो 0,0 और ये, ठीक है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, है ना, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 4y इक्वल टू 12, ठीक है। तो y इज 3, मतलब x इज 3। तो 3,3 आपका ये कॉर्नर पॉइंट है। तीन कॉर्नर पॉइंट आ गए, जस्ट चेक z नाउ। z आप क्या है, 6x प्लस 8y। सो 12,0 पे चेक करोगे, राइट, तो कितना होगा? 6 इंटू 12, 72 प्लस 0। सो आंसर इज 72, ये वाला। आप 3,3 पे चेक करोगे तो 18 प्लस 24, हाँ कितना, 42, ये तो नहीं होगा। सो आंसर क्या हुआ बेटा? 72। हाँ, ऑप्शन ए इज माय आंसर। समझ रहे हो, तीन कॉर्नर पॉइंट है, मैक्सिमा पूछा है, मिनिमा पूछते तो सर तो फिर 0,0 भी चेक करते और वही होता आंसर। समझ रहे हो ना? यस, गुड इट, पक्का। तो मैं ये क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि ऐसे, ये वाले फॉर्म, ये जो फॉर्म है ना जहाँ से ओरिजिन से जा रही है लाइन, तो इसका रीजन कैसे देखते हैं सर? नीचे कैसे आया सर? तो नीचे का पॉइंट लिया, वो ट्रू हो रहा है। आपने देखा ना, यहाँ पे नीचे का पॉइंट लिया और वो ट्रू हो रहा है। बस यही आपको काम करना है ना, रीजन पता करने के लिए। ट्रू अगर फॉल्स होता तो नहीं होता, दूसरे साइड हो जाता रीजन। ठीक है, पक्का। चलो चलो चलो, बहुत बहुत अच्छे। अगेन इक्वेशंस हमारी फटाफट फटाफट है ना, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी मत करिए, कर लीजिए। देखो सर बोर हो गया सर, बहुत क्वेश्चंस कर लिए सर, ना बेटा बोर वोर नहीं होता कुछ, है ना, अपने को करना चाहिए। आप लगे रहो, खत्म करते हैं ना ये 420 तक। एक्स को जीरो रखा, है ना, वाई कितना आया? तो वाई 9/2 आया। वाई को जीरो रखा, एक्स कितना आया? 3। ये क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू था, मतलब नॉन ओरिजिन, ठीक है। ओके, एक्स को जीरो रखा, वाई कितना आया? -3 आया। वाई को जीरो रखा, एक्स कितना आया? 3 आया। ये कैसा था? लेस देन इक्वल टू था, मतलब ओरिजिन साइड, ठीक है ना, ऐसा आया है। और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड है, ये ध्यान दिया है मैंने, राइट। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी दिया है। चलो, सो अब हम लाइंस ड्रॉ करें, है ना। यस सर। सो 3x प्लस 2y के लिए 0,9/2, ये है 0,9/2। 3,0, तो ये है 3,0। लाइन खींच डाली, लाइन खींच डाली, यस। ओके, फिर यहाँ पे भी देखें, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 0,-3 और 3,0, लाइन खींच डाली, यस। बस दो ही लाइंस है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है ना, साथ साथ में। चलो, अब दोनों के लिए रीजन क्या? तो दोनों के लिए रीजन क्या है? तो देखिए, इसने क्या कहा था? नॉन ओरिजिन साइड, ये वाली जो है ना, नॉन मतलब ऊपर ये वाला रीजन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है बेटा, है ना, नॉन ओरिजिन साइड होगा। फिर इसके लिए रीजन क्या होगा? इसके लिए ओरिजिन मतलब ये वाला ऊपर ही है, ओरिजिन भी यहाँ है इसके लिए, तो इसके लिए ऊपर होगा। मतलब द फिजिबल रीजन इज दिस वन, इजंट इट? ये रीजन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये अच्छे से देखो, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए समझने में कुछ भी, राइट। फिर से देखना है। ये आपने देखी, नॉन ओरिजिन साइड है, मतलब ऊपर साइड जाएगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई नो। ये वाला लाइन देखा, इसका ओरिजिन साइड है, लेकिन इसका ओरिजिन ही ऊपर है, इज द रीजन, राइट। तो व्हाट इज आवर आंसर हियर? क्या होगा इसका सॉल्यूशन? अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, क्या है?
द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, ऑप्शन बी। बाउंडेड ही नहीं है ना, करेक्ट, तो इसको क्या कहते हैं, हम अनबाउंडेड कहते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है ना बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं, एक क्लैप हो जाए। यस सर, वी ऑल आर एंजॉयिंग। पक्का, बहुत बहुत बढ़िया। 416। सर बहुत क्वेश्चंस ले लिए, कोई नहीं, आप कर सकते हो खुद से, करना चाहो तो कर लो, बाद में करना चाहो तो बाद में करो, मैं एक बार कंप्लीट कर लूंगा, है ना। अलग अलग क्वेश्चंस, x को 0 रखा, y 6, y को 0 रखा, x 4, ओरिजिन साइड, इतना जल्दी जल्दी हो सकता है। x को 0 रखा, y 4, y को 0 रखा, x 6, ओरिजिन साइड होगा। ठीक है ना, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखो स्पेस भी कम लगती है, काम भी बढ़िया हो रहा है। ये तो ये पहला लाइन, फर्स्ट लाइन कहाँ का, 0,6, 4,0। ये दूसरा लाइन 0,4, है ना, और ये 6,0, दोनों ही ओरिजिन साइड है, दोनों के ओरिजिन साइड है, मतलब दिस इज द, ठीक है, थिंग, यस ये है। इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा सर, इंटरसेक्शन तो साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। पहले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9x प्लस 6y इक्वल टू 36, है ना। ये जो पहला इक्वेशन है यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे को 2 से कर लेते, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। समझ रहे हो ना, इसको 2 से किया, क्यों किया, बस वही साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, अभी कैंसिल। 5x इज इक्वल टू 12, तो x इज 12/5। ठीक है, x इज 12/5, जैसे x 12/5 है कहीं पे भी रखो आप, एंड यू गेट y थिंग। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ मैं। x को आपने 12/5 रखा, तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, 2 इंटू 12/5। देखो आप 60 माइनस 24, सो 36/5, 3y, तो y कितना है बेटा, 12/5 आया y भी। ओहो, पक्का, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। हाँ, 60 में से 24, यस। 12/5, 12/5 देखो तो सेटिस्फाई करता है क्या, 24, है ना, यस सर, 60/5 एग्जैक्टली सर, सही है। दिस इज 12/5 एंड 12/5। आ गया इंटरसेक्शन, थोड़ा टाइम लगता है, यस आई नो, बट निकालो ना आप z, राइट, तो z निकाला आपने 9x प्लस 4y ना, 9x प्लस 11y, हर पॉइंट पे निकालना पड़ेगा आपको। कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे 3, चलो निकाल लो अब, कर लो यार, अब कर लो कर लो कर लो, खुद से कर लो, चलो ना। 0,4 अगर रखेंगे, तो ये 0 और ये 44, तो आंसर 44 है क्या, देखते हैं। फिर 4,0 देखोगे, तो ये होगा 36 और 0, 36 तो गया। और अब 12/5, 12/5 देखें, तो ये क्या होगा, 9 इंटू 12/5 प्लस 11 इंटू 12/5, 12/5 कॉमन ही ले लो ना, तो 20 इंटू 12/5, डू द कैलकुलेशन मेरे बच्चों, और ये 48 दे रहा है मुझे। हाँ, 4 जा यस, तो आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी, 48 इज द मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ आ रहा है, 12/5, 12/5, समझ रहा है ना। ऑल्दो मैं यहाँ पे बहुत कम स्टेप्स में कर रहा हूँ, लेकिन आप सब समझते हो ना कि यहाँ पे हमें पॉइंट्स डालने पड़ेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स इस जेड में, 0,4, 4,0 और कैलकुलेशंस करके वी शुड गेट द आंसर रिक्वायर्ड, यस सर। ठीक, यस। 417, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ओके। इसको तो सर मैं बिना सॉल्व करे भी कर सकता हूँ, x का वैल्यू मैक्सिमम, y का वैल्यू मैक्सिमम क्या है, और x प्लस वाई ग्रेटर देन, तो मैं तो 3 3 रख सकता हूँ ना, मुझे तो लगता है 3 3 पे मिल जाएगा आपको वैल्यू, मिनिमम निकालना है। अच्छा चलो ट्राई कर लेते हैं, x इक्वल टू 3 पता है क्या होता है, चलो। और यहाँ पे x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 0,5, 5,0 और नॉन ओरिजिन। इसके अलावा x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, ये लाइंस है। जल्दी जल्दी हो जाता है ये सब मेरा। हाँ, आपका भी हो रहा है जल्दी जल्दी ना, x इक्वल टू 3 ये लाइन है, हाँ सर हो रहा है। y इक्वल टू 3 ये लाइन है, ओके। और ये 5,0 और 0,5, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ है, वो देख लो जल्दी 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 जल्दी, राइट। तो दिस इज हाउ वी गेट ना, ऐसे हो जाएगा,
ठीक है, दिस इज आवर आंसर राइट। तो ये है 0,5, ये है 5,0, ये है y इक्वल टू 3, ये है x इक्वल टू 3। इंटरसेक्शन करोगे राइट, तो ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, तो ये क्या है 2,3 आएगा, और ये 3,2 होगा। सारा निकाल लिया हमने फटाफट फटाफट। अब क्या बोल रहा है ये नॉन ओरिजिन साइड था, तो लाइन के ऊपर बट इनके अंदर, तो दिस इज आवर रीजन राइट। ये है 3,3, ये शेडेड रीजन समझ में आया है ना। y लेस देन इक्वल टू 3 मतलब इसके नीचे रहेगा राइट, इसके भी ओरिजिन साइड रहेगा, बट ये लाइन के लिए ऊपर होगा राइट, क्योंकि नॉन ओरिजिन साइड दिया था। तो ये फंस गया ना हमारा रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया, अब z को चेक करते हैं। लेट अस चेक z वन बाय वन। 10x प्लस 25y, 2,3 पे चेक कर लो, मिनिमम ढूंढना है ना। 2,3 रखेंगे, अगर x को 2 रखा तो ये 20, और यहाँ 3 रखा तो ये 75, तो आंसर 95 आ गया। समझे आप, 2,3, 3,2 रखा। सर ये 2,3 3,2 कैसे है, इंटरसेक्शन ना बेटा, x हमेशा 3 रहेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है राइट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 3। यहाँ से आपको y इक्वल टू 2 मिल जाएगा है ना। ऐसे आपको सॉल्व इंटरसेक्शन करने पड़ते हैं, जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं राइट। तो ये क्या होगा, 3,2 पे 30 प्लस 50 राइट 80 है ना। x की जगह 3 रखा तो 30 हो गया, y की जगह 2 रखा तो 50 हो गया, यस। और नेक्स्ट पॉइंट है 3,3, 3,3 तो बड़ा ही होगा ना, तो मिनिमम चाहिए था, तो मिनिमम कितना हुआ, 80 इज द मिनिमम वैल्यू है ना। 3,3 पे बड़ा ही होने वाला है सर, यस यू आर करेक्ट। ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए हमारे, थोड़ा फास्ट हो जाता है उससे। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आखिरी 3 क्वेश्चन ही बचे हैं, थकना नहीं, थकना मना है। यस सर। 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 40, तो x को 0, y कितना हुआ बेटा 5 हो गया, y को 0, x कितना हुआ 8 हो गया। ओरिजिन, यस। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x को 0, y 6, y को 0, x 2। ओरिजिन, ओके। और यहाँ दिया है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलिए ये सारी चीज़ अपने को अब प्लॉट करके देखनी है। ठीक है, पहला लाइन ना 0,5 यहाँ कहीं ले लेते हैं, 0,5 और 8,0। ठीक है, तो ये आएगा आपका 8,0, ये आपका पहला लाइन हो गया। ठीक है बेटा, फिर 0,6 यहाँ के ऊपर ले लिया, 0,6 और 2,0, तो लेटर से ये आ गया आपका है ना, तो 2,0 आ गया। ओके, यस। और नेक्स्ट, तो दोनों का ओरिजिन साइड है, मतलब दोनों की यहाँ आएगी, और एक और है आपकी लाइन, ये y इक्वल टू 2, इसके लिए नॉन ओरिजिन साइड y इक्वल टू 2, तो रीजन क्या हुआ, दोनों के अंदर लेकिन इसके ऊपर, नॉन ओरिजिन मतलब इसके ऊपर ना, तो इसके ऊपर और दोनों के अंदर, तो दिस इज आवर रीजन। ठीक है ना बेटा, ये अपना रीजन हो गया। गॉट इट। सारे कॉर्नर पॉइंट्स देखो, ये एक हो गया, ये तो पता ही है 0,2 होगा। ये कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, तो ये लाइन कौन सी है ना, ये लाइन है 0,6, और ये वाला 3x प्लस वाई वाला है ना, ये लाइन जो है 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2, सो इंटरसेक्शन निकालिए है ना। 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2, जैसे ही आपने y 2 रखा तो x कितना आ रहा है यहाँ 4/3, तो ये इंटरसेक्शन मिल गया आपको है ना। ठीक है, सो ये इंटरसेक्शन मिल गया आपको 4/3, 2। ठीक, ये कॉर्नर पॉइंट ये वाला कैसे निकलेगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा राइट। ये कॉर्नर पॉइंट हम दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये है 5x प्लस 8y इक्वल टू 40, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 24x प्लस 8y इक्वल टू 48, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल, तो ये हुआ -19x इज इक्वल टू -8, x तो 8/19 आया। अरे बाप रे सर, बहुत ही टफ हो गए ये सारे क्वेश्चंस तो। ठीक है ना बच्चा, सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का साइमल्टेनियसली सॉल्व तो करना पड़ेगा। ये x आ गया अपना, अब y निकालना है ना, 8/19। तो यहाँ पे आपने x को 8/, सर इतने डिफिकल्ट आते हैं क्या, नहीं आते शायद, लेकिन ठीक है अभी हमने कर लिया है। 5 इंटू 8/19 राइट, ये वाला लेते हैं, ये वाला इक्वेशन थोड़ा सही है। 3x, तो 3 इंटू 8/19 प्लस वाई इक्वल टू 6,
y इज इक्वल टू 6 माइनस 24/19। ठीक है, सॉल्व करोगे देखो, 19 सिक्स 19 सिक्स कितना होता है, कैलकुलेशंस बहुत है भाई। कितना होता है? यस 114 होता है ना, चेक कर रहा हूँ बस। 54, यस 114। 114 माइनस 24, 90/19 हो जाएगा ये। आप देखो कैलकुलेशन, ठीक है, 114 माइनस 24/19, सो 90/19। तो ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये बड़ा खतरनाक सा आया है, 8/19 एंड 90/19। ये इंटरसेक्शन जो है हमारा, ये 4/3, 2 आया था। बस सारे कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करना है हमको, राइट। वी आर सपोज टू चेक ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स हियर। कर लोगे अब, हाँ? ठीक है, तो अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स जो जो है, ये एक z चेक करना है यहाँ पे ना। तो z इज इक्वल टू, अगर 0,2 पे करो तो 14 आया, ठीक है, हाँ 0,2 पे। अब ये 4/3, 2 पे करेंगे तो z इज इक्वल टू 6 × 4/3 प्लस 7 × 2 14। देखो ये कितना हो रहा है, 8 प्लस 40 22 हो रहा है। ये तो चला गया आगे, राइट। ये 0,5 पे तो बड़ा ही हो रहा है। ये डाल के देखते हैं ये क्या हो रहा है ना, इस वैल्यू पे क्या हो रहा है। तो z इज इक्वल टू 6 × 8/19, 7 × 90/19, जो भी हो यार, मेरे को तो बड़ा लग रहा है काफ़ी। ये भी नहीं होगा। तो मिनिमम वैल्यू विल बी 12 तो नहीं होगा ना, तो मिनिमम वैल्यू जो है ये 0,2 पे आएगा, 14 पे आएगा। वैसे ना मिनिमम मैंने देखा नहीं, अदरवाइज मैं ये निकालता ही नहीं, क्योंकि जो भी हो इसका मिनिमम ना, मतलब मिनिमम इधर ही आता, जो छोटा सा पॉइंट है ना सबसे, ना इधर आता ना इधर आता ना इधर आता। क्योंकि देखो वाई का कंपोनेंट बड़ा भी तो है। तो आपने अगर ये इंटरसेक्शन नहीं भी निकाला होता तो टाइम सेव कर सकते थे आप, यस पक्का सेव कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चन है, डोंट वरी, बस लगे रहिए 5 मिनट में हो जाएगा। 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। x को 0, y इज 4, y को 0, x इज 5, नॉन ओरिजिन साइड। कौन सा साइड ना, नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है ना, पक्का। ओके सर, यस यस यस, नॉन ओरिजिन साइड। फिर यहाँ पे अगली बात क्या की है बेटा, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ। सो x इज लेस देन इक्वल टू 6, तो फटाफट फटाफट ड्रॉ कर ले, यस जल्दी 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 ड्रॉ करते हैं। x इक्वल टू 6 कौन सी लाइन है, ये लाइन है। तो लेस देन बोला है, मतलब कहाँ जाना है ना, ओरिजिन साइड जाना है। y इक्वल टू 4 कौन सा है, ये है। लेस देन बोला है मतलब कहाँ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, तो इन दोनों के बीच का रीजन है। एंड नेक्स्ट इज 0,4, मतलब यही पॉइंट हुआ ना 0,4, करेक्ट। एंड 5,0, 5,0 तो यहाँ आएगा, तो कनेक्ट कर लो आप। ऐसा ये आपका ये वाला लाइन है, ठीक है। 0,4 तो यही हुआ जो y इक्वल टू 4 वाला है, प्लॉट ठीक से किया। इसके लिए नॉन ओरिजिन मतलब इसके ऊपर। सो व्हाट इज द रीजन, आपने ध्यान दिया यहाँ पे x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन नहीं है, मतलब रीजन क्या होगा, ये तो होगा ही होगा बच्चों, ये भी आएगा सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंस्ट्रेंट नहीं दी है। तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स है फिर, ऐसे से तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स हो गए हमारे, हाउ मेनी कॉर्नर पॉइंट्स, 1, 2 और ये 3, और 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, तो इट इज अ ट्रायंगल, राइट। अगर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला होता तो फिर इतना हो जाता और फिर 4 कॉर्नर पॉइंट आ जाते, अगर वो दिया होता तो फिर हम कहते इट इज अ क्वाड्रेटल। आप सब समझ रहे हैं मेरे बच्चे, है ना, y इक्वल टू 4 लाइन, x इक्वल टू 6 लाइन और ये वाला, राइट, है ना। ठीक है, तो आपके 3 पॉइंट्स आए, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं मेंशन किया है। हम अज्यूम नहीं कर सकते, अगर किए दिया होता, मेंशन किया होता, तो हमारा रीजन इधर ही अटक जाता, राइट, बट नहीं दिया हुआ है। ये नोट करने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन था ना ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये रीजन क्या शो कर रहा है, तो 3 कॉर्नर्स है तो ट्रायंगल शो कर रहा है। ओके सर, चलो, है ना, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। अच्छा आप देखोगे यहाँ पे, है ना, तो फटाफट फटाफट आप ये ड्रॉ कर सकते हो। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो नॉन ओरिजिन है, 0,3, 3,0 नॉन, बस लास्ट क्वेश्चन है बेटा। x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2, है ना, लेस देन इक्वल टू है, यस। लेट्स ड्रॉ कंप्लीटली। x इक्वल टू 2 ऐसी लाइन है, y इक्वल टू 2 ऐसी लाइन है ना, 0,3, 3,0 ये ऐसी कोई लाइन है, ठीक है। कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो ये है 0,3,
ये है 3,0। ये जहाँ मीट करेंगे ये पॉइंट क्या है, तो ये x इक्वल टू 2 है ना, तो x2 तो y कितना होगा 1 हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। ये y इक्वल टू 2 है तो ये x1 हो जाएगा। तो इतना फास्ट कैसे करते हो, है ना, तो क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो अगर आपने x2 रखा तो y1 ही होगा ना, अगर आपने y2 रखा तो x1 ही होगा ना, मतलब ये सारे इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा, नॉन ओरिजिन साइड मतलब इसके ऊपर है, तो अपना रीजन कौन सा है, इन दोनों के तो ओरिजिन साइड था और इसके, तो ये दिस इज आवर रीजन। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो है 2,2। राइट, तो मिनिमम बोला है 2,1 पे है। चलो अगर मैं निकालूं, सारे कॉर्नर पॉइंट्स के निकालता हूँ z, तो z क्या है बेटा, है ना, अभी ध्यान से देखना, बस ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, डिफरेंट था, इसलिए मुझे लेने का बड़ा मन किया। राइट, तो यहाँ पे z में ना ए बी के टर्म्स में दिया है, तो z है ए एक्स प्लस बी वाई। आप कॉर्नर पॉइंट्स में निकाल लो z को, 1,2 पे अगर आप निकालते हैं तो 1,2 पे क्या निकलता है, ये a प्लस 2b निकलता है ना, a z1 हुआ। अगर 2,1 पे निकाल रहे हो आप, तो ये z का वैल्यू क्या हुआ बेटा यहाँ पे, हाँ 2,1 पे निकालो तो 2a प्लस बी हुआ। राइट, और अगर आप 2,2 पे निकाल रहे हो तो ठीक है, अगर अगर ये मिनिमम है फॉर एग्ज, राइट, कौन सा मिनिमम बोला है 2,1, तो सिंस इट इज मिनिमम, सो 2a प्लस बी छोटा होना चाहिए ना मिनिमम के लिए a प्लस 2b से। समझ रहे हो, ये वाला मिनिमम है, ऐसा दिया गया है हमें, दिस इज मिनिमम गिवन टू अस। राइट, ये जो है ये मिनिमम है, तो ये छोटा होगा, छोटा होगा तो सॉल्व कर लो, एक साइड a लेके आ गए तो ये क्या होगा a, और ये उधर चला गया b, a इज लेस देन b, ऐसा रिलेशन मिलता है, विच इज और ऑप्शन, ऑप्शन सी। मिनिमम का मतलब क्या, छोटा होगा ना, सिंस इट इज मिनिमम तो ये वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होगी। अगले वाले से भी ट्राई करके, ठीक है ना, वी गॉट अ रिलेशन, दैट इज व्हाट वी वांटेड। ठीक है बच्चों, आज का लेंदी लेक्चर एलपीपी का, 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को काफ़ी टाइम लगा है, आई नो। सर हम एग्जाम में कैसे करेंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा, कर लेना, टाइम दे देना, प्रैक्टिस कर लो पहले। तो यहाँ हमारा एलपीपी ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, मज़ा आया आपको, स्माइल करिए, स्माइल दीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए, कमेंट में लिखिए कि सर बढ़िया था सेशन, कैसा था सेशन। बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं, कंप्लेंट मत करिए क्योंकि लेंदी तो रहेंगे ही, बट आपको ऐसे लिखना है, करना है, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो, सो थैंक यू एवरीवन, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगला चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो हमने छोड़ दिया था। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।